फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो ऑलरेडी हमने सिलोजिज्म का पहला पार्ट देख रखा है। तो आज के इस पार्ट में हम पहले तो थोड़ा सा रिकैप देखेंगे ताकि जो हमारा कुछ छूटा पड़ा था वो हमारा रिकवर हो जाए, और साथ के साथ कुछ हम अच्छे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। और हमने आपके लिए थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी असाइनमेंट में दे रखा है, आप उसको बनाइए। इसके साथ हम लोग सिलोजिज्म को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट अगर बोला जाए तो स्टेटमेंट जो होता है वो दो तरह का स्टेटमेंट होता है। एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं या नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में या फिर कोई सा भी स्टेटमेंट होता है, वो दो स्टेटमेंट होता है, सबको पता है। या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या फिर वो निगेटिव स्टेटमेंट होगा। यही स्टेटमेंट होता है निगेटिव। अगर हम बोले कि अगर हम आपको बोले कि धोनी अच्छा खेलता है या धोनी अच्छा नहीं खेलता है, तो पॉजिटिव या तो निगेटिव होगा। तो अगर हम इसको अच्छे से अगर डिफरेंशिएट करें तो जो हमारा ऑल आता है, ऑल, और ये हमारा जो सम आता है ये हम पॉजिटिव होता है। अगर हम बोले ऑल बैट्स आर रेड, तो हम पॉजिटिव चीज बता रहे हैं कि सारे बैट हमारे रेड हैं। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव। ऑल, जो हमारा ऑल, अगर हम जो आपको बताएं भी कि ऑल बैट्स आर रेड्स, तो जो हम आपको ये दिखा रहे हैं इससे क्या मतलब है कि हम पॉजिटिव कमेंट बता रहे हैं। और उसी तरह हमारा होता है सम। सम भी क्या होता है, हमारा पॉजिटिव सेंस है कि सम बैट्स आर रैट्स। तो हम आपको क्या बता दें कि कुछ बैट्स हैं जो कि रैट्स हैं और सम बैट्स आर रैट्स। तो मतलब हम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, हो जाएगा नो, और क्या होगा आप बताइए, निगेटिव हो जाएगा हमारा सम नॉट। क्या हो जाएगा कि नो और सम नॉट। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि नो बैट्स आर कैट्स, मतलब कोई भी बैट कैट्स नहीं है। या अगर हम आपको बताएं कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स, तो हम आपको निगेटिविटी चीज बता रहे हैं। तो अभी मोटे मोटे शब्दों में हमने क्या समझा था सिलोजिज्म में। सिलोजिज्म ऑल अबाउट कि आप स्टेटमेंट्स को कैसा पढ़ते हैं और कैसा कंक्लूजन निकालते हैं, उसी से हमारा जो आंसर आता है। तो हमने पॉजिटिव और निगेटिव सेंस में ये देखा था कि हमारा ऑल है और सम है तो हम पॉजिटिव कहेंगे। आप इसको मान के चलिए, नो आए और सम नॉट आए तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव। ऑल वाला हम अगर इसको थोड़ा सा आपको बताते रहिए, अब जिसको पता है वो थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, नहीं तो हमारा रिविजन हो जाएगा आधा घंटे की वीडियो में, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे कि ऑल का मैंने बताया था कि अगर हम ले ऑल ए आर बी, यही होता है। तो क्या होगा, ए अगर हमारा ये वाला गोला रहे और बी हमारा ये गोला रहे, जिसको हम बोलेंगे ऑल वाला केस। सम वाला भी आपको हम पता ही है कि ये अगर ए है ये और बी है, अगर हम बोले कि सम ए आर बी तो ऐसा गोला आएगा। ठीक है, नो में क्या आएगा, अगर हम बोले कि नो ए इज बी तो क्या होगा, अगर हमारा ए ये रहा और हमारा अगर बी ये रहा तो इन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। ठीक है, एक हम इसको देखते हैं कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स। अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सपोज अगर हमारा ये बैट है और ये हमारा सपोज कैट है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं ताकि हमें थोड़ा डिफरेंशिएट, जब हम वेन डायग्राम देखें तो हमको पता चले। हमने क्या लिखा कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स, तो हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर हम लोग कैसे बनाते हैं, सम बैट्स आर कैट्स होता तो हम इसको ऐसे 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 करके बनाते हैं। लेकिन अगर ये मैं बोला कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स तो हम ऐसे बना देते हैं। थोड़ा हमें समझ में आएगा कि सम बैट्स आर कैट नहीं, जो कुछ बैट है वो कैट नहीं, लेकिन कुछ बैट तो कैट हो भी सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि सम बैट्स आर नॉट कैट्स। तो अब ये इतना आप समझे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट होता है ईदर वाला। ये भी कभी कभी हमारा आता है, तो ईदर वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ईदर वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारा एक रहा कि सम ए आर बी, ठीक है, कुछ ए बी है। और अगर हमारा दूसरा रहा कि सम बी आर सी, ठीक है। और हमारा अगर कंक्लूजन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ऐसा दिया है कि सम ए आर सी, सम ए आर सी, और दूसरा दिया है कि नो ए आर सी। अगर ऐसा दिया है हमारा सम ए आर सी और नो ए आर सी, तो कैसा बनेगा। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सम ए आर बी, तो हम इस तरह से उसको सर्कल बनाएंगे कुछ ही इस तरह से। ये हमारा ए हो जाएगा, हमारा ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ए आर बी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सम बी आर सी, तो हमारा एक जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, हमारा सम बी और सी। तो अगर हम क्वेश्चन से देखें तो हमारा ए और सी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, या कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा, और हम बता नहीं पाएंगे कि ए का कुछ पार्ट सी होगा या ए का कुछ पार्ट सी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम और करके बनाते, दूसरा अगर तरीके से अगर हम बनाते सर्कल, तो हमारा ए ये होता, बी ये होता। हमारा पहला कंडीशन सही हो जा रहा है कि सम ए आर बी, दूसरा वर्ग हो रहा है कि सम बी आर सी। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हो सकता है,
ये अगर हम सी वाला गोला बनाते हैं तो क्या होता है, सम बी आर सी। ये तो नहीं बोल रहा है ना कि वो जो सी है वो ए में होगा या नहीं होगा, ये तो नहीं बोल रहा है। तो हम देख रहे हैं ये और ये दोनों हो सकता था, लेकिन कंफ्यूजन के लिए हम इसको नहीं बता रहे हैं आपको। लेकिन अगर हम एक बार आपको समझा रहे हैं कि ये भी गोला बनाया जा सकता था कि ए सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। तो देखिए सम बी आर सी तो आ ही रहा, हमें ये बोला था। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले जो सर्कल में ए हो भी सकता है सी, या इस वाले सर्कल में ए सी हो सकता है, इस वाले सर्कल में ए सी नहीं हो सकता। तो हम दोनों को दोनों बना सकते हैं। लेकिन चलिए हम कंफ्यूज होने के लिए सेकंड वाला सर्कल नहीं बनाएंगे, या फिर अगर आपको समझ में आता तो आप दोनों बना के कंक्लूजन ले सकते हैं। तो अगर हम इसको भी ना पढ़े, इसको भी ना पढ़े और यहाँ पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है, अगर ह्यूमन नेचर पढ़े, ये कह रहा है कि सम ए आर सी, कुछ ए सी हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सम नो ए आर सी, ये बोल रहे हैं या तो कुछ हो सकते हैं या तो कुछ नहीं हो सकते। वही वाला बात, धोनी या तो अच्छा खेलता है, दूसरा आदमी कह रहा है धोनी अच्छा नहीं खेल सकता है, तो दोनों में से कोई एक तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर आ सकता है वो क्या आ जाएगा, ईदर वन और टू। पक्का समझ में आ रहा है कैसे, क्योंकि कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट बन नहीं रहा है। दूसरा वाला हम जो आपको सर्कल बनाए थे, दूसरा वाला एग्जांपल, उसमें हम देख रहे थे कि ए और सी के बीच में भी रिलेशनशिप बन सकता है। उसको भी ना देखें, अगर हम सिर्फ इसको देखें तो ये कह रहा है सम ए आर सी और नो ए आर सी। धोनी अच्छा खेलता है, धोनी अच्छा नहीं खेलता है। अगर दोनों चीज को अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारा यही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद मैंने करा रखा था, मेरे को ध्यान नहीं है। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि सम लॉग्स, आप एक बार खुद से बताइए, लॉग्स आर, हमारा दिया सम लॉग्स आर कीज, कुछ लॉग्स हमारे कीज हैं। जो हमारा दूसरा है वो कह रहा है कि ऑल कीज आर मेटल, ऑल कीज आर मेटल्स। ठीक है, आप एक बार सर्कल बनाना स्टार्ट करिए। तीसरा कह रहा है कि हमारा सम मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, सम मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, ठीक है। सम क्या कह रहा है कि सम लॉग्स आर कीज, सम कीज आर मेटल एंड सम मेटल्स आर हार्ड। आप बनाइए इसका सर्कल। और जो हमारे पास जो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन वो हमारा कुछ इस तरह से है कि ऑल लॉग्स, हमारे जितने भी लॉग्स हैं वो की हैं, ऑल लॉग्स आर कीज। डन। जो हमारा सेकंड सर्कल दिया हुआ है, ऑल कीज आर हार्ड। ठीक है, ऑल कीज आर हार्ड। एंड द थर्ड वन इज कि हमारा सम लॉग्स आर हार्ड, सम लॉग्स आर हार्ड। डन। और जो हमारा चौथा कह रहा है वो कह रहा है नन ऑफ दीज। तो इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो चलिए अगर हम जो हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से इसको सर्कल को बनाते हैं। तो पहले सर्कल में कह रहा है कि कुछ लॉक्स हैं जो कि की हैं। ठीक है, तो हम कुछ किस तरह से सर्कल बनाएंगे, कुछ लॉक्स हैं वो की हैं। डन है। अगला कह रहा है कि ऑल लॉक्स आर मेटल्स, ऑल कीज आर मेटल्स। ठीक है, तो जितने भी कीज हैं हमारे वो सारे के सारे मेटल्स हैं, हमने यही पढ़ा था। और सब मेटल्स आर हार्ड। ठीक है, तो कुछ मेटल्स होंगे जो कि हार्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट के कंक्लूजन में चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑल लॉक्स आर कीज, हमारे सारे लॉक्स कीज हैं। तो देख रहे कि नहीं, सारे लॉक की नहीं है, कुछ बाहर में है, कुछ ये वाला जो पोर्शन हमारा बच रहा है वो लॉक के की नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो जाता है। अगला चलते हैं, ऑल कीज आर हार्ड। तो कीज हमारा ये बड़ा वाला सर्कल है, हार्ड हमारा ये छोटा वाला सर्कल है, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो तो हार्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। सम लॉक्स आर हार्ड, तो लॉक यहाँ है, हार्ड यहाँ है, देख रहे कोई रिलेशनशिप हमारा डायरेक्ट बन नहीं रहा है, तो ये भी गलत, तो हमारा नन ऑफ दीस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट के हिसाब से सोचना है। अब लॉक्स हार्ड हो भी सकता था, ये हो सकता है ये सर्कल कुछ इस तरह से बनता, लेकिन जब डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम डायरेक्टली कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, जो दिया है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 4 5 क्वेश्चन और अच्छा करते हैं आज इधर केस वाला, उसे भी हमें समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कहता है कि जो सम है हमारा मैन है, कुछ मैन है आर ग्रेट, कुछ मैन ग्रेट है। चलिए, कुछ मैन ग्रेट हैं और कुछ मैन वाइज हैं, सम मैन आर वाइज। डन। तो हमारे पास जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कंक्लूजन में, वो कंक्लूजन कुछ इस तरह से है, आप खुद बनाइए। कि पहला कह रहा है मैन आर ईदर, देखिए इधर है, मैन आर ईदर ग्रेट और वाइज, या तो ग्रेट होगा और वाइज होगा, दोनों में से कोई एक होगा। डन। देखते हैं क्या होता है, आगे आप बना के दिखाइए। दूसरा कह रहा है कि सम मेन्स are neither great nor wise। डन।
तो एक चीज आप ये समझिए कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो निगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और जब हमारा ऊपर जो स्टेटमेंट है अगर उसमें कोई सा भी निगेटिव नहीं है तो इस निगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं होता। ये आप एक बार मान के चलिए, मतलब ये कंक्लूजन है थ्रू आउट कि अगर हमारा जो दिया गया स्टेटमेंट है उसमें अगर कोई निगेटिव नहीं आ रहा, दोनों पॉजिटिव सेंस आ रहा, तो निगेटिव वाला तो बात नहीं आएगा। डन है, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जो पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि अगर दोनों का दोनों पॉजिटिव हो तो निगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नीदर कह रहा है, ये निगेटिव वाला सेंस है, तो निगेटिव वाला कोई बात नहीं आएगा कि अगर हमारा दिया है स्टेटमेंट पॉजिटिव में। चलिए अगर हम इसको देखें तो ये क्या कह रहा है, अगर हम इसके हिसाब से वेन डायग्राम बनाते हैं तो कुछ मैन है जो कि ग्रेट है, ये मैन है, ये ग्रेट है, ठीक है, और कुछ मैन वाइज है, तो समझिए कुछ ऐसा बन सकता है, यही दिया हुआ मोटे मोटे तौर पे। तो बोल रहा है जो मैन है वो इधर ग्रेट और वाइज हो सकते हैं, क्या वो ग्रेट होंगे या फिर वाइज होंगे, यही दोनों में से कोई एक होंगे। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा जो मेन है ये वाला पोर्शन, ये ना तो ग्रेट है और ना ही वाइज है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो हमने पहले वाले स्टेटमेंट को कैसे गलत करा, अगर आपको मैंने बताया कि अगर आपका दोनों चीज अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो निगेटिव वाला आप डायरेक्ट काटिए, उसमें निगेटिव नहीं आ सकता। डन। सेकेंड वाला चीज को मैंने वेन डायग्राम से देखा और देखा कि ये जो बीच वाला चीज है ये तो ना तो वाइज है ना ही ग्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ मैन है, तो ये नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पे एक एग्जांपल और दिखाते हैं कि आपको कैसे रिजेक्ट करना है। तो अगर ऐसा दिया है जैसे कि सम ए आर बी, डन, हमारा सम ए आर बी है और सम बी आर सी, ठीक है। कंक्लूजन हमारा दिया है कि नो ए आर सी, डन, सम ए आर नॉट सी, डन, ऐसा हमारा दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा तीसरा कंक्लूजन दिया है, सपोज सम ए आर पॉसिबली सी, ठीक है। पहला कह रहा है कि नो ए आर सी, दूसरा कह रहा है कि सम ए आर नॉट सी, और तीसरा ये कह रहा है कि सम ए सी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है ए का सी होने का। अगेन दोनों का दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव दोनों कट गया। डन है। अब दूसरा हम वेन डायग्राम बनाते, चलिए ये हमारा ए है, सम ए आर बी, डन है, सम बी आर सी, डन है। तो क्या बोल रहा है कि कुछ ए सी हो सकता है, तो अगर इसको हम दूसरे अगर सर्कल से हम बनाते तो कैसा होता है, अगर कुछ ए ऐसा है जो कि बी भी हो सकता है, ठीक है, सम ए आर बी, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है सम बी आर सी, तो अगर ये सर्कल ऐसा भी बनता तो क्या होता, हम देख रहे हैं कि सम बी आर सी तो हो रहा, हमें यही बोला था, लेकिन ये वाला रिलेशनशिप ए से भी बना रहा है, तो इसका होने का प्रोबेबिलिटी है या तो सर्कल ऐसा बनता या तो सर्कल ऐसा बनता, तो मतलब इसके होने का संभावना है। अगर आपसे डायरेक्टली कहता कि सम ए आर सी, तो हम कहते नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्टली नहीं पता चल रहा कि सम ए आर सी, हम नहीं कह सकते डायरेक्टली ये सर्कल है या ये सर्कल है। लेकिन ऐसा बोला क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी पॉसिबल, तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है। समझ में आया? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इधर केस का और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं सम नॉट वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि ऑल बसेस आर कार, ऑल बसेस आर, क्या हमारा दिया हुआ है, कार्स दिया हुआ है, ऑल बसेस आर कार्स है, ठीक है। दूसरा जो हमारा दिया हुआ है कि सम बसेस आर नॉट मोटरसाइकिल, सम बसेस आर नॉट मोटर साइकिल, ठीक है, सम बसेस आर नॉट मोटरसाइकिल, नो बसेस, नो मोटरसाइकिल्स आर स्कूटर, नो मोटरसाइकिल आर स्कूटर्स, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ डन है। और जो हमारा चौथा दिया है कि ऑल स्कूटर्स आर टेम्पो, ऑल स्कूटर्स आर टेम्पोस, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। कंक्लूजन देखते हैं और आप इसको पहले एक बार आप तब तक ड्रॉ कीजिए, हम कंक्लूजन लिख रहे हैं। जो कंक्लूजन ये कह रहा है कि सम टेम्पोस आर नॉट कार, सम टेम्पोस आर नॉट कार, ठीक है, सम टेम्पोस आर नॉट कार, सम टेम्पोस आर नॉट मोटरसाइकिल, सम टेम्पोस आर नॉट मोटर साइकिल, सम टेम्पोस आर नॉट मोटरसाइकिल, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि हमारा सी जो है, सी कह रहा है हमारा कि नो कार्स आर टेम्पल, नो कार्स आर टेम्पोस, टेम्पोस। चौथा कह रहा है कि सम कार्स आर नॉट मोटरसाइकिल, सम, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया, कार्स आर नॉट मोटर साइकिल्स, ये हमारा दिया हुआ डन है।
तो चलिए भी हम इसमें देखते हैं कि कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। आप देखिए बताइए इस चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले बोला था कि ऑल बसेस आर कार, तो हमारे ये बस का मान लिया अगर सर्कल है तो ऑल बसेस आर कार ऐसा हो जाएगा। डन, कि ऑल बसेस आर कार। डन। दूसरा कह रहा है कि सम बसेस आर नॉट मोटरसाइकिल, कुछ बस मोटरसाइकिल नहीं है। तो मान लीजिए कि नॉट वाले को हम डॉट 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 से बनाते हैं और ये मोटरसाइकिल है, तो ये कह रहा है कि सम बसेस आर नॉट मोटरसाइकिल। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नो मोटरसाइकिल इज स्कूटर, नो मोटरसाइकिल इज स्कूटर, तो ये मोटरसाइकिल हो गया, वो स्कूटर नहीं है। चौथा कह रहा है कि ऑल स्कूटर्स आर टेम्पो, जितने भी स्कूटर्स हैं सारे के सारे टेम्पो हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि सम टेम्पो आर नॉट कार, कुछ टेम्पो कार नहीं है। तो हम अगर देखें तो जो हमारा जो सर्कल दिया हुआ था, ये हमारा कार का सर्कल था ये वाला, तो हमारा जो कार और टेम्पो के बीच में कोई सा भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, कार और टेम्पो के बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बता सकते हैं, तो ये कट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया नहीं है। जो स्टेटमेंट में दिया रहेगा उतना ही दिमाग में रखेंगे। अगला चलते हैं। सम टेम्पो आर नॉट मोटरसाइकिल, कुछ टेम्पो मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ टेम्पो मोटरसाइकिल नहीं है। फिर अगेन हमें मोटरसाइकिल और टेम्पो का कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये भी गलत। अगला देखते हैं कि नो कार और टेम्पो, कार कहाँ है, यहाँ है, और टेम्पो कहाँ है, यहाँ है। नो कार आर टेम्पो, अब हमें इसके अगेन हमारा कार और टेम्पो में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया। हो सकता है ये वाला सर्कल कुछ इस तरह से होता, तो हो भी सकता था हमारा कुछ कार टेम्पो, लेकिन हमारा कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं कि सम कार आर नॉट मोटरसाइकिल, तो हम देख रहे हैं कार ये है और मोटरसाइकिल ये है, और कार के अंदर बस है, तो कुछ बस हमारे मोटरसाइकिल नहीं है। हमारा ये दिया हुआ है कि सम बसेस आर नॉट मोटरसाइकिल, तो हम देख रहे हैं कि कुछ जो हमारा जो कार है वो मोटरसाइकिल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है। ऑल जो हमारा जितने भी बस है सारे कार है, ऑल बसेस आर कार, तो हम देख रहे हैं कि सम कार्स आर नॉट मोटरसाइकिल। डन। क्यों? क्योंकि जो बस है, बस कार का ही पार्ट है, तो ये जो कार का ही पार्ट है ये वाला बस, ये कार ही, ये भी कार, ये कार ही होगा, क्योंकि जो जितने भी बस है कार के अंदर है, तो ये कार भी है। तो ये वाला जो है ये पोर्शन, ये मोटरसाइकिल नहीं है, यही कह रहा था। तो ये वाला जो कार है, ये वाला जो कार, ये वाला कार हमारा मोटरसाइकिल नहीं होगा, तो स्टेटमेंट डी हमारा सही होता है। समझ में आया? चलिए क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल चॉकलेट्स आर होल्डर, ऑल चॉकलेट्स आर होल्डर्स, क्या कह रहे हैं? जितना भी चॉकलेट है वो होल्डर है। डन। नो होल्डर इज लैम्प, नो होल्डर इज लैम्प। डन। तीसरा कह रहा है सम लैम्प्स आर डेस्क, सम लैम्प्स आर डेस्क। डन। और चौथा कह रहा है ऑल डेस्क आर पेन, ऑल डेस्क आर पेन। लेकिन हालांकि जो आपका नीमसेट और जेएनयू में वो कभी 4 स्टेटमेंट तक यूजुअली देता नहीं है, तो वो आपको जो भी आएगा 3 स्टेटमेंट तक आएगा। लेकिन चलिए हम लोग अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा 4 स्टेटमेंट का देख लेते हैं। लेकिन जनरल जो क्वेश्चन आता है वो 2 और 3 स्टेटमेंट का आता है, 4 तक वो नहीं जाता है। चलिए तो फिर हम आगे देखते हैं कंक्लूजन। ऐसा 4 स्टेटमेंट वाला आएगा नहीं जनरली, लेकिन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। तो पहला ये जो हमारा कंक्लूजन ये कह रहा है कि सम पेन्स, आप इसका ड्रॉ करिए तब तक वेन डायग्राम, आर होल्डर, सम पेन्स आर होल्डर है। दूसरा कह रहा है कि सम डेस्क आर लैम्प्स, सम डेस्क आर लैम्प्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा ये कह रहा है नो पेन्स इज होल्डर, नो पेन इज होल्डर। और हमारा चौथा कह रहा है कि सम पेन्स आर चॉकलेट, सम पेन्स आर चॉकलेट, चॉकलेट। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। बाकी हम इसको चलिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है? तो चलिए हम एक बार बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसे क्या बनेगा। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑल चॉकलेट्स आर होल्डर। सपोज हमारा ये कोई चॉकलेट है, तो सारा चॉकलेट हमारा होल्डर है। डन। नो होल्डर इज लैम्प, अगर ये होल्डर है तो हमारा होल्डर, कोई भी होल्डर लैम्प नहीं होगा, ठीक है? सम लैम्प्स आर डेस्क, कुछ लैम्प्स हैं जो कि डेस्क हैं। एंड ऑल डेस्क आर पेन, जितने भी डेस्क हैं सारे के सारे पेन हैं। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं, देखते कैसे क्या हो सकता है। पहला कह रहा है कि सम पेन आर होल्डर, कहाँ है पेन? पेन यहाँ है और होल्डर यहाँ। सम पेन्स आर होल्डर, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ये वाला नहीं होगा,
ठीक है। सम डेस्क आर पेन, तो देख रहे सम, ये डेस्क का है गोला है और ये लैम्प का गोला है, देख रहे सम डेस्क आर पेन, हाँ ये वाला है, ये तो सही है, तो ये सही हो रहा है। नो पेन इज होल्डर, पेन यहाँ है, होल्डर यहाँ है, कोई स्टेटमेंट में कुछ लिखा नहीं है, तो ये गलत हो गया, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। सम पेन्स आर चॉकलेट, अब पेन यहाँ है, चॉकलेट वहां है, कुछ नहीं दिया है डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो ये भी गलत। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन 2 सही हो रहा है, पर आपको ये भी देखना है कि जो हमारा जो लॉजिकल होता है इधर केस वो है या नहीं है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि कुछ पेन होल्डर हो सकते हैं या कोई भी पेन होल्डर नहीं होगा। फिर अगेन वही एग्जांपल, या तो होगा या तो नहीं होगा, ये तो ह्यूमन ट्रूथ है। तो क्या हो सकता है, ईदर 1 और 2 हो सकता है। ये कह रहा है कि सम पेन्स आर होल्डर, कुछ पेन होल्डर होंगे, ये कह रहा है नो पेन आर होल्डर, कुछ भी कोई भी पेन होल्डर नहीं होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, तो 100% ट्रुथ है, तो ये ईदर वाला होगा। तो अगर आप इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो आप इसको एक बार देखिएगा जरूर जो ऑप्शन में है, यूजुअली आप ऑप्शन ओनली 2 मार के आ जाइएगा और ऑप्शन हो जाएगा गलत, लेकिन आपको दोनों पे ध्यान देना है।